वंदे मातरम। वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव। मित्रों, भारत सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर एक कमेटी गठित की थी, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी उस कमेटी के अध्यक्ष थे और अन्य संवैधानिक पदों, नीति आयोग के सदस्य, निर्वाचन आयोग के सदस्य, ऐसे बहुत सारे लोग उस कमेटी के सदस्य थे। तो ऐसी एक कमेटी गठित करके एक राष्ट्र एक चुनाव के विषय को लेकर तैयारी करके और एक रिपोर्ट कि देश के अंदर क्या स्थिति है इस प्रक्रिया को लेकर, उसकी रिपोर्ट तैयार करके तो सरकार के समक्ष रखे। तो ऐसी एक कमेटी गठित की थी। उस कमेटी ने आज सरकार के समक्ष रिपोर्ट जमा कर दी है। उसके बाद में भारत सरकार की जो कैबिनेट है उसने इसको मंजूरी दे दी है। मित्रों, आज का हमारा जो विषय है वह वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर होने वाला है। तो सर्वप्रथम आपसे आग्रह है, जो चैनल पर नए उनसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। तो भारत माता की जय बोलते हुए विषय प्रारंभ करते हैं। मित्रों, देश के अंदर अलग अलग समय पर अलग अलग चुनाव होने से देश के अंदर लगभग 5 माह में एक चुनाव कहीं न कहीं किसी न किसी राज्य में होता रहता है। तो भारत में आचार संहिता और जो सरकारी मशीनरी चुनाव की प्रक्रिया में लगी रहती है, उसके कारण से कहीं न कहीं विकास कार्य बाधित होते रहते थे। इस विषय को लेकर मोदी सरकार ने निर्णय लिया कि एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रक्रिया हम देश के अंदर लागू कर सकते हैं। तो चुनाव की प्रक्रिया लागू उससे पहले देश के अंदर कैसी तैयारी है, क्या वातावरण है, इसको लेकर एक कमेटी गठित की थी। आज उस कमेटी की रिपोर्ट मोदी की जो कैबिनेट है उसके समक्ष रखी गई और कैबिनेट ने उसको मंजूरी दे दी है। उम्मीद है आने वाले जो शीतकालीन सत्र है उसमें केंद्र सरकार इस विषय को लेकर बिल लेकर आए और भविष्य में कानून एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर बन जाएगा। ऐसी उम्मीद पूरे देश की जनता को, देश के लोगों को है। इस कमेटी ने जब देश की अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से इस विषय को लेकर चर्चा की, तो उसमें जो देश की 47 पार्टियों से जब चर्चा हुई, उसमें से 32 पार्टियों ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सहमति देते हुए अपनी इच्छा जाहिर की कि ये प्रक्रिया देश के अंदर लागू होनी चाहिए। इस कमेटी के द्वारा देश की जनता से भी सुझाव मांगे गए। जब कमेटी देश की जनता से अलग अलग माध्यम से सुझाव मांगे गए, तो देश की 80% जनता ने इस सुझाव के पक्ष में अपनी सहमति दी और इच्छा जाहिर की कि अगर ये प्रक्रिया लागू होती है तो देश का जो विकास कार्य है उसमें गति आएगी। तो देश की 80% जनता भी इस जो प्रक्रिया है वन नेशन वन इलेक्शन की, इसके पक्ष में अपनी सहमति देती हुई हमें दिखाई दे रही है। इस विषय को लेकर देश के जो अर्थशास्त्री है उनसे भी सुझाव लिए गए और उनके भी सुझाव यही निकल कर आए कि देश के अंदर बार बार चुनाव होने से जो अतिरिक्त राशि, अतिरिक्त पैसा खर्च होता है उस पर नियंत्रण होगा और जो अतिरिक्त पैसा जो खर्च होता है देश के अंदर चुनाव में, वो बचने से देश के विकास कार्यों में उस पैसे का उपयोग होगा। ऐसा भी अर्थशास्त्रियों का सुझाव इस रिपोर्ट में सम्मिलित है, ऐसा भी हमें देखने को मिलेगा। कैबिनेट ने तो इस विषय को लेकर अभी तत्काल में मंजूरी दे दी है। निश्चित रूप से आने वाले समय पर देश के विकास कार्यों में गति आए और देश का जो पैसा है वो अतिरिक्त खर्च होने से बचे, इसको लेकर भारत सरकार शीतकालीन सत्र में बिल लेकर आए और कानून बनाने की दिशा में कार्य करेगी। ऐसे हमें उम्मीद है, पूरा विश्वास है। साथ ही ऐसा भी विश्वास है कि जो देश का इंडी गठबंधन, उसके जो दल है वो कुछ दल इस निर्णय का विरोध करेंगे और जब बिल आएगा तो ये लोग लोकसभा और राज्यसभा में भी इसका विरोध करेंगे, ऐसा हमें देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से जनता ने इस प्रक्रिया के समर्थन में अपने विचार जाहिर किए हैं। जब देश के अंदर इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए सरकार अपने कदम बढ़ाएगी, लोकसभा राज्यसभा में इसको बिल को लेकर आएगी, तब भी देश की जनता को पूर्ण रूप से सक्रिय रहते हुए इस प्रक्रिया के पक्ष में अपना सहयोग, अपना समर्थन दिखाने की आवश्यकता, जिस भी स्तर पर वहां पर देश की जनता को सरकार के पक्ष में, इस निर्णय के पक्ष में खड़े रहने की आवश्यकता देखने को मिलेगी। वरना हम देखते हैं कि देश का विपक्ष, देश की विपक्षी पार्टियां, इंडी गठबंधन किस प्रकार से अपने स्वार्थ के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए देश के अंदर वातावरण बिगाड़ने का, देश के अंदर अपनी मनमानी चलाने का प्रयास करते हैं। ये भी हमने अलग अलग समय पर देखा है। तो देश की जनता की भी जिम्मेदारी इस समय पर बनती है कि देश की जनता के हितार्थ के लिए, देश के हित के लिए, देश के विकास कार्यों में गति हो। इसके लिए भारत सरकार अपने पूरे प्रयास सक्रिय ढंग से कर रही है
उस समय पर देश की जनता को भी अपनी सक्रिय भूमिका सरकार के पक्ष में, सरकार के समर्थन में दिखाने की आवश्यकता होती है। वो पूर्ण रूप से देश की जनता को उस समय पर साथ में रहने की आवश्यकता है, तो वो दिखाना चाहिए और दिखाना ही पड़ेगा। तो जब देश के अंदर लोकसभा राज्यसभा में एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बिल आए और चर्चा हो, उस समय पर देश की जनता को देश भर के अंदर एक सक्रिय वातावरण बनाने का कार्य करना चाहिए, ताकि कोई भी विपक्षी दल, विपक्षी पार्टियां इसका विरोध न कर सके, और विरोध करे तो उनको ऐसा महसूस होना चाहिए कि देश की जनता हमारा भी विरोध करेगी। तो निश्चित रूप से जब देश की जनता उनका विरोध करेगी, तब उनको इस बात का डर रहे कि अगर हम देश हित में जो कानून बनने वाला है, अगर इसका विरोध करेंगे तो देश की जनता भी हमारा विरोध करेगी। ऐसा जनता की जिम्मेदारी बनती है। आने वाले समय पर देश को ऐसा करने के लिए भी तैयार रहने की आवश्यकता है। उम्मीद है मित्रों, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और आप इस विषय को लेकर विस्तृत रूप से जानकारी चाहते हैं तो पूर्व में भी जब इस विषय को लेकर कमेटी गठित भारत सरकार के द्वारा की गई थी, उस समय पर हमने एक विस्तृत वीडियो बनाया था। उसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। हमारे चैनल पर वो वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। आपको संपूर्ण और विस्तृत जानकारी उस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो जिसको एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर विस्तृत रूप से जानकारी चाहिए, वो उस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। उम्मीद है मित्रों, आप सबको ये जानकारी, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने अन्य परिचितों तक भी वीडियो को शेयर करें, और जो चैनल पर नए उनसे आग्रह है, हमारे चैनल सत्य प्रथम को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।